इमाम अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में मकतूब नंबर 69, हारिस हमदानी के नाम। और कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और उसे अपना खैर ख्वाह समझो और उसकी हर नसीहत कबूल करो। इसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझो और हक के गुज़श्ता वाक़यात की तस्दीक करो, यानी उनके सच्चे होने पर यकीन रखो। और दुनिया के हाल और मुस्तकबिल का उसके माजी पर कयास कर लो, क्योंकि इसका एक हिस्सा दूसरे से मुशाबे है। उसका आखिर अव्वल से जा मिलने वाला है और सारी की सारी दुनिया ज़वाल पजीर और दाग मुफारकत दी जाने वाली है। और अल्लाह के नाम की यूं ताज़ीम करो कि उसकी कसम ना खाओ मगर किसी हक की बात पर, और मौत और बादल मौत को अक्सर याद करते रहो। और जब तक अंजाम बखैर होने का यकीन ना हो, गैर मशरूत तौर पर मौत की तमन्ना हरगिज ना करना। और ऐसे हर काम से बचकर रहो जिसका करने वाला उसको अपने लिए तो पसंद करे और आमतुल मुस्लिमीन के लिए नापसंद करे। नेज हर ऐसे काम से परहेज करो जो छुप छुपा कर तो किया जाए मगर ऐलानिया करने से शर्म आती हो। और हर ऐसे अमल से बाज रहो जिसके बारे में उसके मुर्तकिब से पूछा जाए तो वो मुकर जाए या फिर माजरत करने लगे। और अपनी आबरू को लोगों की बातों के तीरों का निशाना मत बनाओ और सच्ची झूठी हर सुनी हुई बात लोगों से मत बयान करो, क्योंकि झूठ के सीन नहीं होते, झूठ को यही बहाना काफी है। और अपने सामने लोगों की बयान की हुई हर बात को उनके मुंह पर ना दे मारो, क्योंकि इससे जहालत साबित होती है। गुस्सा आ जाए तो पी जाओ और जब किसी पर कुदरत हासिल हो जाए तो दरगुजर करो। गजबनाक होने लगो तो बुर्दबार रहो और इक्तिदार के बावजूद कसूरवारों को माफ कर दो, ताकि तुम्हारी आकबत बखैर हो। और अल्लाह की अता करदा हर नेमत की खैर मांगो। और अल्लाह की जितनी नेमतें तुम्हारे पास मौजूद हैं उनमें से किसी को जाया ना कर बैठना। और हक बात यह है कि अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें अता कर रखी हैं उनका असर तुम्हारे बंद बंद से दिखाई दे। और याद रखो कि अफजल अल मोमिनीन दर हकीकत वो है जो अपनी जान, अपने खानदान और अपने दिल का सदका निकालने में अफजल हो, क्योंकि जो कार्य खैर तुम अपने हाथ से कर जाओगे उसका जखीरा तुम्हारे लिए बाकी रह जाएगा, और जो पीछे छोड़ जाओगे उसका फायदा दूसरों को होगा। और जिसकी राय कमजोर और आमाल बुरे हों उसकी सोबत से दूर रहो, क्योंकि साथी का साथी पर कयास किया जाता है और आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। और बड़े शहरों में सुकूनत इख्तियार करो, क्योंकि वो मुसलमानों के जामा होते हैं। और ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करो जो फराइज से गाफिल कर दें, या जहां जाकर वापस आना पड़े, या जहां अल्लाह की अतात के लिए मावन ना मिल सके। और अपनी राय को उसी बात तक महदूद रखो जिसमें तुम मशगूल हो। और खबरदार, बाजारी मजलिसों के करीब भी ना जाना, क्योंकि ये शैतानों के डेरे और फितनों की आमा जगहें होती हैं। और जिन लोगों पर तुम्हें फजीलत हासिल है उनका ज्यादा ख्याल रखा करो, क्योंकि ये भी शुक्र के दरवाजों में से एक दरवाजा है। और जुम्मे के दिन नमाज में हाजिरी देने से पहले सफर न करना। हाँ, खुदा की राह में जहाद के लिए निकलना हो या मजबूरी कहीं जाना हो तो इजाजत है। और अपने तमाम कामों में अल्लाह की अतात करो, क्योंकि अल्लाह की अतात को दूसरे कामों पर अव्वलियत हासिल है। और अपने नफ्स को तकल्लुफ करके इबादत में लगाओ, मगर उससे नरमी का बर्ताव करो, दबाव ना डालो और उसकी फरागत और आमादगी का ख्याल रखो। मगर जो वाजिबात तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं उनमें यह रियायत नहीं, क्योंकि वाजिबात का अदा करना तो नागुजीर है। और अपने अपने मौके महल पर उनकी निगहदश्त जरूरी है। और देखना कहीं ऐसी हालत में तुम्हें मौत ना आ जाए कि तुम अपने परवरदिगार से रूगर्दा होकर दुनिया की तलब में भाग रहे हो। और खबरदार, बदकारों की सोबत अख्तियार ना करना, क्योंकि बदी को बदी ही से मिलाया करते हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। और अल्लाह का वकार जहन नशीन रखो और उसके मुहिब्बों से मोहब्बत रखो। और गुस्से के हमले से अपना बचाव करो, क्योंकि इब्लीस के लश्करों में सबसे बड़ा लश्कर यही है।